उसका 7 और उसका 13 में आ जाइए। पहले मैं इसको पूरा करना चाहता हूं। और रखेगा, हाँ, वह तुमसे प्रेम करेगा और तुझे आशीष देगा, तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और आपका रुकने वाला नहीं है, आप आगे ही बढ़ता जाएगा। और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर, जो परमेश्वर ने वादा करके आपके लिए दिया है तेरे पुरखों को, तुझे देने को कहा है, तुझे देने को कहा है, उसमें वह तेरी संतान पर, मैं तेरी संतान जनरेशन पर और अन्न, नए दाख मधु और टटके तेल आदि भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा। भूमि की उपज पर, पशुओं पर, अनाज पर, तेल पर, पानी पर, सब बातों पर वो क्या देगा आपको? आशीष देगा। आज हमें चाहिए क्या? पानी चाहिए, तेल चाहिए, जूस चाहिए, जमीन चाहिए, अनाज चाहिए, अच्छे पदार्थ चाहिए। इधर वादा किया है सब मिलेगा। हेलो, वचन में वादा किया है, मांगो तो, ढूंढो तो, खड़काओ तो। फिर आप कर क्या रहा है? आप किधर घूम रहा है? किस मेले में आप खोए हुए हैं? आपको ऐसा करना पड़ेगा, आप प्रभु की आशीष को लेंगे। आखिरी बात, हाँ पढ़िए। और तेरी गाय बैल और भेड़ बकरियों की बढ़ती करेगा। क्या बात है आपकी? आप हंस क्यों रहे हैं भाई? कहां तक सोचता है? देखो कहां तक। गाय बैल, भेड़ बकरियां, भेड़ बकरी, गाय बैल बढ़ती करेगा। कहां तक सोचता है? आपने तो इतना कभी मांगा भी नहीं है। और वचन देखो, एक एक बात कर रहा है आपसे। सबके ऊपर बरकत देगा। आगे बढ़ती करेगा, तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। धन्य होगा, धन्य होगा। मैंने बोला धन्य होगा। कहां? कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसी पृथ्वी के फल को प्रभु खोल देंगे आपके लिए। और आज मेरी यही प्रार्थना रहेगी, आपके लिए पृथ्वी का फल खोल दिया जाए। कोयला कहां से निकलता है? जमीन से। सोना कहां से निकलता है? पानी कहां से निकलता है? तेल कहां से निकलता है? अनाज कहां से निकलता है? अंगूर कहां से निकलते हैं? उसकी मिठास कहां से आती है? तो अगर जमीन ने आपके लिए अपना मुंह खोल दिया फल देने के लिए, तो आप सोच सकता है किधर जाएगा आप? किधर का किधर निकल जाएगा आप? और आज मैं प्रार्थना करता हूं, जे जमीन आपके लिए फल खोले यीशु मसीह के नाम से। आपके लिए फल खुल जाए जमीन के। कितने समझ रहे हैं मेरी बात? समझा रही ना आपको? अब जब आप घर में जाएंगे तो ये बोलते रहना है, जमीन मेरे लिए फल ला रही है, जमीन मेरे लिए फल ला रही है। इस जमीन से मुझे अभिषेक किया गया है। मैं एक बार पास्टर लोगों के साथ किसी जमीन पे गया, तो वहां एक पास्टर ने प्रार्थना की और उसने क्या बोला प्रार्थना में? बोला, मैं प्रार्थना करता हूं इस जमीन के श्राप को तोड़ देता हूं।
और फिर मैंने इसका स्टडी किया, वाकया ही। फिर मैंने ढूंढा जमीन श्रापित क्यों है। और ओल्ड टेस्टामेंट पहले व्यक्ति के कारण प्रभु ने जमीन को श्राप दिया था और बोला था तू इसके लिए घास, कंडियाले और लटरम बटरम जो इसको नहीं चाहिए वो देना। जमीन श्रापित की गई है। जमीन को शराब से मुक्त कराना है हमने। आज हम प्रार्थना करेंगे सबसे पहले, अगर खोजने वाले जमीन में कोई शराब है उसको तोड़ेंगे आज मिलके यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हाँ, नई नई जगह खरीदी है हमने और भी खरीदेंगे। शराब पहले तोड़ दिए जाएंगे यीशु के नाम से, क्योंकि जो करने के लिए बोला गया उसे करना चाहिए। कभी कभी हम ज्यादा समझदार बनते हैं, उसकी भी प्रॉब्लम रहती है। आप देखें वचन में लेविया 27 उसका 30। फिर भूमि की उपज एक सेकंड, फिर भूमि की उपज। फिर देखो धरती का जिक्र किया गया है, पृथ्वी का जिक्र किया गया है, जमीन का जिक्र किया गया है। क्योंकि आप जो कुछ ले रहे हैं, जो आप प्राप्त कर रहे हैं, वो जमीन से ही ले रहे हैं। सांस, पौधा कहां निकलता है? जमीन से। और हमें क्या देता है? सांस भी कहां से आता है? इनडायरेक्टली जमीन से ही आता है भाई साहब। देखो वचन कितना प्रकाशन है हमारे पास। और पढ़िए, फिर भूमि की उपज का, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, सारा दशमांश। हेलो, फिर भूमि की उपज का सारा दशमांश, चाहे वह भूमि का बीज हो, चाहे वो भूमि का बीज हो, चाहे वृक्ष का फल, चाहे वो वृक्ष का फल हो, वह यहोवा ही का है, वो यहोवा की ही है। वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, वह यहोवा के लिए पवित्र ठहरे, पवित्र ठहरे। दान, दशमांश प्रभु बोलता है मेरे घर में लेके आने, और कैसे? ईमानदारी से। बोलिए, मानिए अगर आपका तनख्वाह 20,000 रुपया है और आपका दशमांश कितना बनेगा? 2,000। तो आप 2,000 में भी बेईमान है तो मांगता करोड़ों है। वो बोलता है यो 2,000 में बेईमान है, ये करोड़ों रुपए मांग रहा है, कैंसिल करो इसको, चल पीछे। आप रुपया में अभी ईमानदार नहीं है और मांगता लाखों है। पहले आपको रुपये में ईमानदारी दिखाना पड़ेगा। ज्यादा बड़ी तादाद से यहां लोग हैं जो रुपयों में भी वफादार नहीं है। प्रॉब्लम यही है। उसकी दिक्कत पादरी की नहीं है, बाइबल की नहीं है, चर्च की नहीं है, आपकी खुद की दिक्कत है। आप वफादार नहीं हुए, इसीलिए आप हजारों में ही घूम रहे हैं, लाखों में नहीं गए। और जो लाखों में है, मैं उनको कहना चाहता हूं, आप लाखों में ईमानदार हो, जो आप करोड़ों में चले जाएंगे। और जो करोड़ों में है, उनको कहना चाहता हूं, आप करोड़ों में ईमानदार हो जाओ, आप अरबों में चले जाएंगे। जो अरबों में है उसमें ईमानदार हो जाएं, वो खरबों में चले जाएंगे। इतना बहुत है। आप कमाल की बात है, आप 2,000, 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 में वफादार नहीं है, और परमेश्वर को कहते हैं तू वफादार है। तो वो क्या बोलता है? तू भी वफादार बन जा भाई। वफादार वफादार के साथ दोस्ती करेगा,
जो तेरा वो मेरा, जो मेरा वो तेरा, मानता ही नहीं है। अपनी ताकत से घर बनाना, अपनी ताकत से घर को भरना, उसमें लगा है, लगे रहो। प्रभु चाहता है आप उसके साथ ईमानदारी में आए। वो अपने वादे को आपसे पूरा करना चाहता है, आपके साथ। आपके दोस्त देखेंगे, रिश्तेदार देखेंगे, मोहल्ले वाले देखेंगे, गांव वाले देखेंगे, शहर वाले देखेंगे, ये हो क्या रहा है, इसकी कौन सी लॉटरी निकली है, पता करो भाई जरा। तो बोलना, पृथ्वी ने मेरे लिए अपना फल खोल दिया है, जो परमेश्वर ने वादा दिया है मुझे। हालेलुया। सब तरफ आपको देने वाले ही आएंगे, लेने वाले नहीं आएंगे, देने वाले आएंगे। क्या खूब आपके होंठों को टच कर जाए एक बार। मेरे पास मुझे देने वाले आएंगे। थोड़ा चिल्ला के। और तुमने ईमानदारी से जब प्रभु के घर में दे दिया, तब जब प्रभु ने बोल दिया ये बंदा ईमानदार है। एक बार पूरे सत्संग में लोग अपने दान डाल रहे थे, तो एक बार फरिश्ता प्रकट हो गया और फरिश्ता इधर खड़ा था, तो पादरी सुन रहा था, तो फरिश्ता बोल रहा था ठग 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 ठग। तो पादरी ने फरिश्ते से पूछा, भाई ये आप गलत बोल रहे हैं, ईमानदार ईमानदार बोलो। बोला तुझे मालूम नहीं है, जो इनका दुश्माश है ना, आधा ही डाल रहा है। हम प्रभु के घर में आते हैं और डिक्लेयर क्या होता है, मैं अपने आप से नहीं बोल रहा हूं, आप मलाकी की किताब में जाइए, 3 चैप्टर में पढ़िए, वहां लिखा है आपने मुझे ठग लिया है, आप ठग हैं। और हम प्रभु आपको कैसे ठग सकते हैं? बोला दशमांशों और भेंटों और उठाने वाली भेंटों में आपने मुझे ठग लिया है। जो देता है, प्रार्थना भी हम ऐसा ही करते हैं, 24 घंटा है, चल रहा है 24 घंटा, हम बोलते हैं चलो 2 घंटा आप प्रार्थना करो। हमारे पास 2 घंटे टाइम नहीं है, क्यों? उसमें भी हम खुदा को ठग रहे हैं, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। उसने बोला मैंने आपको दिए 24 घंटे, मैंने दिए हैं, आपके नहीं है 24 घंटे, उसमें 2 मुझे वापस कर दे, क्या फर्क पड़ता है? जब तक आपका स्पिरिचुअली लेवल मेंटेन नहीं होगा, आप इसी झंझट में रहेंगे। जब आपका स्पिरिचुअली लेवल मेंटेन हो गया, आप 2 नहीं, आप 4 घंटा देंगे प्रभु को। अभी मैंने आज आपको लीफलेट दिए हैं बांटने के लिए, जाओ प्यार से किसी को दो, ये प्रभु का वचन है। मुझे मालूम है कितने नहीं जाएंगे, क्यों? टाइम नहीं है। किसके लिए? प्रभु के लिए। आप ये अपेक्षा करते हैं कि हमारे लिए प्रभु के पास टाइम हो, लेकिन हमारे पास प्रभु के लिए टाइम नहीं है। लफड़ा है भाई साहब, ये बात ठीक नहीं है। आप लिख लो, मैं आपको वचन देता हूं, घर जाके पढ़ लेना, ताकि ये मैसेज आपका कंप्लीट हो जाएगा। भविष्य सार 7:12 से 18 और लेविया 27 पूरा चैप्टर, मलाकी 3 चैप्टर। एक बार आयत पढ़ेंगे 15, भविष्य सार 7 का। जी बस। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा। आहा, अगर आप अच्छे घरों में रहना चाहते हैं, क्या वहां प्रभु आपको बीमार रखना चाहता है? हरगिज नहीं।
वचन में लिख दिया उसने, पढ़िए दोबारा जरा। और यहोवा तुझे सब यहोवा तुझे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, प्रकार के रोगों से आजादी देगा। आप बीमारियों में नहीं रहेंगे। अब इसके लिए वचन मानना है, वचन मानने की जरूरत है। अब जब आप वचन मानेंगे आपको सब मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। जो आपने आज तक यहां आकर मांगा नहीं वो भी प्रभु आपको देने के लिए तैयार है। पढ़िए जरा एक बार इसको पूरा आयत। और यहोवा तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करेगा, रोग दूर करेगा, रोग दूर करेगा, रोग 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 आगे। और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां हाँ, जिन्हें तू जानता है, वो रोग जो मिस्र में लोगों के ऊपर परमेश्वर